नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर संतों का सख्त अल्टीमेटस। बोले बांग्लादेशियों के साथ होने वाली देने वाले भी कहलाएंगे जिहादी, हथियारों संग नहीं खेलने देंगे मैच। दोस्तों, हरिद्वार में आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को बैन करने की मांग करते हुए दिखे संत साधु। आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की खरीदी किए जाने और खिलाने के खिलाफ हरिद्वार के साधु संतों खुलकर सामने आ गए हैं। साधु संतों ने आयोजकों को चेतावनी जारी की है कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के साथ भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर्स से भी इस पर गौर करने को कहा है कि साधु संतों ने कहा है कि अगर वो इन क्रिकेटर के साथ खेलेंगे तो वो भी जिहादी कहलाएंगे और उनका भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया है, हिंदुओं को मारा है, काटा है, जलाया है। अगर उन बांग्लादेशियों के साथ मैच हुआ तो वे लोग हजारों पदाधिकारियों के साथ सड़क पर उतर जाएंगे। हाथ में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का पोस्टर लेकर बैन करने की मांग करते हुए साधु संत। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ हरिद्वार के माया देवी मंदिर में आज यानी शनिवार को साधु संत समाज, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग की है कि आईपीएल के लिए न तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों की खरीद की जाएगी और न ही उन्हें मैचों में शामिल किया जाए। प्रदर्शन के दौरान साधु संत समाज और सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। आचार्य बोले बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ मैच होगा तो सड़कों पर उतरेंगे। आचार्य पवन कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये जो आईपीएल होने जा रहा है, इन जिन बांग्लादेशियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया है, हिंदुओं को मारा है, काटा है, जलाया है, उन बांग्लादेशियों के साथ अगर मैच हुआ तो अगर उन बांग्लादेशियों खिलाड़ियों को, जिहादियों को अगर मैच में खरीदा गया तो इनके साथ अगर मैच खेल गया तो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा अपने हजारों पदाधिकारियों के साथ हजारों सिपाही के साथ सड़क पर उतरेगा। आचार्य पवन कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिहादियों को खेलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां मैच हो रहा होगा वहां जाकर विरोध करेगा, क्योंकि बांग्लादेश एवं पाकिस्तानी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको खरीदने वाला, उनके साथ संबंध रखने वाला वो भी जिहादी प्रवृत्ति का होगा और उनका विरोध करने का कार्य श्री अखंड परशुराम अखाड़ा का करेगा। दोस्तों, भास्कर पुरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा कि जहां जहां बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलने जाएंगे वहां विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस मौके पर संत जूना अखाड़ा से जुड़ा भास्कर पुरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले, मारपीट और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति देना उचित नहीं है और इसका कड़ा विरोध भी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, पंडित अधीर कौशिक बोले बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मोटी रकम मिली रही। वहीं श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के पंडित अधीर कौशल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के बावजूद आईपीएल के दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है और उन्हें मोटी रकम भी मिल रही है। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल से शामिल नहीं होते, उसी तरह बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दौरान प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो संत समाज और सामाजिक संस्थाएं लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रहे और बड़ी संख्या में संत, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। भारत ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा है। रेंज 450 से लेकर 800 किलोमीटर तक दिल्ली से इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। दोस्तों, ब्रह्मोस दुनिया के सबसे घातक और तेज मिसाइलों में से एक है। यह ध्वनि की गति से तिगुनी रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब और भी ताकतवर होने जा रही है। रक्षा सूत्रों के अनुसार ब्रह्मोस की रेंज, रफ्तार और मारक क्षमता को और बेहतर किया जा रहा है। फिलहाल इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है, लेकिन नए वर्जन में इससे 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक करने पर काम चल रहा है। इन नई मिसाइलों के आ जाने के बाद दिल्ली से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। दिल्ली और इस्लामाबाद की पूरी हवाई दूरी 700 किलोमीटर है।
वहीं ब्रह्मोस का हल्का वर्जन भी बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस का करीब 2.5 टन वजनी खास वर्जन सुगोई MKI-30 लड़ाकू विमान के नीचे अंडरबेली लगाने के लिए तैयार किया गया है। यह वर्जन अब प्रोजेक्ट डिजाइन बोर्ड से मंजूरी के बाद अगले चरण में पहुंच गया है। अभी ज्यादा रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइल के ग्राउंड ट्रायल की तैयारी चल रही है। इस नए वर्जन के अगले 3 साल में पूरी तरह विकसित होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हो रहा तो ब्रह्मोस के इस नए वर्जन का पहला परीक्षण 2027 के अंत तक किया जा सकता है। दोस्तों, ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने 6 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किए थे तब की यह तस्वीर है। 2016 से चली आ रही तैयारी अब 3 रेंज वाले अवतार ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल में गिनी जाती है। यह दागो और भूल जाओ तकनीकी पर काम करती है और मैक 3 ध्वनि की गति 332 किलोमीटर सेकेंड से तिगुनी की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। इसकी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे समय रहते पकड़ नहीं पाते। ब्रह्मोस एयरस्पोर्ट 2016 मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का सदस्य बना। इस रिजीम में 35 देश शामिल हैं। इसके बाद ही ब्रह्मोस की रेंज को 300 किलोमीटर से आगे बढ़ाने पर काम शुरू हुआ है। दरअसल MTCR के नियमों के तहत गैर सदस्य देशों को 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल तकनीकी नहीं दी जा सकती, इसलिए पहले ब्रह्मोस की रेंज सीमित थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस के 3 नए वर्जन पर काम तेज हो गया है। इसकी रेंज 450, 600 और 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। वायुसेना के लिए ब्रह्मोस का हल्का संस्करण भी तैयार किया जा रहा है। जमीन और समुद्र से दागी जाने वाले ब्रह्मोस का वजन करीब 3 टन होता है, जिसे वायुसेना के लिए घटाकर लगभग 2.5 टन किया जा रहा है। दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की बात करें तो लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोस्तों क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लॉन्च जमीन, जहाज, पनडुब्बी और विमान से भी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो रूस के P-800 ओनिबेसन आधारित है। वहीं दोस्तों इसकी तैनाती आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के पास होगा। वर्जन की बात करें तो लैंडशिप, सबमरीन, एयर लॉन्च सभी के साथ होगा। स्पीड की बात करें तो दोस्तों रैंक 2-250 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग 2013 में सबमरीन पे हुआ था। सबमरीन लॉन्च 40 से 50 मीटर गहराई तक हो सकती है। दोस्तों 3 दिन पहले पनडुब्बी से K4 परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग सफल हुई थी। इसी बीच 23 दिसंबर को भारत ने बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम तट के पास से परमाणु क्षमता वाली K4 बैटलिस्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मिसाइल को परमाणु चलित पनडुब्बी INS आर्यघात से लॉन्च किया गया था। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। भारत जमीन, हवा के बाद अब समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। ये मिसाइल 2 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। के सीरीज के मिसाइल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। इनकी भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अहम भूमिका रही है। K4 सबमरीन लॉन्च बैटलिस्ट मिसाइल SLBM की खासियत की बात करें दोस्तों 3500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 12 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।